बड़का गांव की जनता, बड़गांव विधानसभा की जनता जिनको नाम ऊपर उठाएंगे वही हमारे उम्मीदवार होंगे। सत्ता में आने के बाद ये काम करेंगे, क्योंकि ये दुख के मारे हुए हैं, ये झेले हुए, क्योंकि जयराम महतो तो एक स्टूडेंट है ना, और वो स्टूडेंट के साथ क्या चल रहा है, क्या समस्या है, वो तो जयराम महतो बढ़िया तरह से जान रहे। और 5 साल लगभग हमारे माननीय विधायक अम्बा प्रसाद का भी होने चला है। अभी जनता तय करेगी उनकी कार्यशैली कैसी है बड़का गांव में? हाँ, अब ये जनता उसी समय तय करेगी जब परिणाम आएगा। जहाँ तक उम्मीदवार की बात है तो इसके विषय में तो केंद्र ही फैसला लेगा। हम लोग उसका सिपाही हैं, हम लोग काम कर रहे हैं और उस काम के अनुसार वो जिनको भेजेंगे फील्ड में उनको हम सब एक्सेप्ट। मैं मौजूद हूँ हजारीबाग में और यहाँ पे टाइगर जयराम महतो का झारखंडी महापंचायत का सभा का आयोजन किया गया है। उसी बीच बड़का गांव से चलकर मिथिलेश महतो जी मेरे सामने उपस्थित थे, जो कि JBKSS के केंद्रीय सचिव है। आइए इनसे आपको रूबरू कराते हैं, मिलाते हैं, JBKSS के विस्तार को लेकर सारी कुछ बातें इनसे करने का प्रयास करते हैं। बड़का गांव में किस प्रकार से इन्होंने JBKSS का विस्तार किया है और क्या कुछ संगठन का कार्य होता है, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जोहार। जोहार आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। पहले आप सचिव बने हैं, केंद्रीय सचिव, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। धन्यवाद। और माननीय झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष को मैं सहृदय से आभार प्रकट करता हूं, जो कि मुझे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय सचिव के रूप में देखा और मैं पूरी निष्ठापूर्वक से इस कार्य को, इस दायित्व को निष्ठापूर्वक से निभाने का प्रयास करूंगा। मिठाई उठाई बनता है मिथिलेश जी? जरूर, एकदम बनता ही है, लेकिन मैं अपनी ओर से कहना ये भी चाहूँगा कि पद कुछ होता नहीं है या बहुत कुछ होता भी है, लेकिन जब कार्य करके मैं दिखाऊंगा तब मैं अपने आप को कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि वास्तव में सचिव के पद क्या होते हैं। अच्छा, सचिव का पद क्या है, कार्यशैली उसका क्या है, सचिव क्या करते हैं, ये थोड़ा क्लियर। संगठन के प्रति विस्तार और संगठन का जो उद्देश्य होते हैं, संगठन क्या चाहती है, लोग JBKSS को कैसे हर घर तक जाने, इसके विषय में विस्तार करने के संदर्भ में वो चिंतन मंथन और विस्तार के संदर्भ में कुछ बातें होती है, जो कि हर संगठन में अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं। उस प्रकार से टाइगर जयराम महतो जी ने भी अपने संगठन को विस्तार किया। जब टाइगर जयराम महतो ने लिस्ट जारी किया तब आपको कैसा लगा कि आप सचिव बन गए, कैसा फील हुआ, कितनी खुशी महसूस हुई? ये तो अचानक जब मैं देखा लेटर पैड पर, तो मैं नाम पढ़ रहा था कि किनका किनका आया है भाई, तो उसी संदर्भ में देखा कि मेरा भी नाम इसमें है। तो ये लगातार टाइगर जयराम महतो के प्रति जो निष्ठा रहा था, शुरू से जो निष्ठा रहा था, निस्वार्थ भाव से हमने JBKSS को अपने क्षेत्रों में हर लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। शायद वही विचार दादा के मन में आया और मुझे इस पोस्ट पर रखा। अच्छा, बड़का गांव में कितने लोग जगह हैं JBKSS को लेकर, कितने लोग उत्साहित हैं, कितने लोग वोट दे सकते हैं JBKSS में, और किस प्रकार से संगठन का विस्तार चल रहा है? देखिए, अभी तो संगठन का विस्तार तो पूरा जोरों शोर से चल रहा है। ऑलरेडी पहले भी हमारा बड़का गांव प्रखंड और केवड़ारी प्रखंड में कई पंचायत का भी विस्तार हो चुका है और मैं चाहता हूं कि बहुत जल्द जो भी पंचायत बचे हुए हैं वो सभी पंचायत में पंचायत का गठन एकदम निष्ठापूर्वक किया जाना है, ताकि जब भी लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का जब चुनाव हो तो हमारे कार्यकर्ता हर बूथ तक उपस्थित हो सके, ताकि बूथ में जब तक हमारे JBKSS के लोग नहीं रहेंगे तब तक चुनाव हम अधूरा समझते हैं। अच्छा, टिकट को लेकर क्या ख्याल है? बड़का गांव विधानसभा से अगर आपको टिकट देती है तो आपका क्या सोच है? देखिए, इस विषय पर तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं और केंद्रीय टाइगर जयराम महतो जी, ये फैसला उनके हाथों में है। और दूसरी बात कि बड़का गांव की जनता, बड़गांव विधानसभा की जनता जिनको नाम ऊपर उठाएंगे वही हमारे उम्मीदवार होंगे।
और एक दाता भी है, इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। जोहार दा। जोहार जोहार बोलिए। गोनियाटो में आपसे मिले थे, हाँ हाँ उसके हाँ, बाद अभी मिले हैं। कैसे हैं? बस अच्छे हैं। तबीयत ठीक है ना? हाँ पूरा ठीक है। किस प्रकार से विस्तार हो रहा है? विस्तार देखिए, अभी हम लोग गांव-गांव जाकर और हर पंचायत में जाकर हम लोग इसके जेबी केसेस के बारे में लोगों को बता रहे हैं, और जो जयराम महतो का जो विचारधारा है उसको हम लोग बता रहे हैं, ताकि जो है हमारा झारखंड का स्थिति परिस्थिति को लोग जाने सही तरीका से। अच्छा, लगता है कि जयराम महतो सत्ता में आएंगे तो झारखंड कुछ सुधरेगा? देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसा देख रहे हैं इनका नॉलेज है, जिस तरह का ये जागरूक लोगों को कर रहे हैं, ये मुझे तो 100% लग रहा है कि ये करेंगे। और रही बात करना ना करना, तो देखिए गुड़ देके कतारी कोई तो नहीं रोकता है। अब ये जिस तरह भी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ कहीं नहीं लगता है ऐसा कि नहीं होगा। सत्ता में आने के बाद ये काम करेंगे, क्योंकि ये दुख के मारे हुए हैं, ये झेले हुए। क्योंकि जयराम महतो तो एक स्टूडेंट है ना, और वो स्टूडेंट के साथ क्या चल रहा है, क्या समस्या है, वो तो जयराम महतो बढ़िया तरह से जान रहे हैं। तो यहाँ का जो भी स्थिति परिस्थिति है उनको बहुत अच्छा तरीका से उनको मालूम है, तो इसलिए करेंगे वो काम, ये विश्वास अच्छा, है आप मुझे। लोग जयराम महतो से काफी करीब है, काफी फोन से बात विचार होते रहता है, हाँ हाँ। तो उम्मीदवार का क्या है? बड़का गांव का उम्मीदवार कौन हो सकता है आपके देखिए अनुसार क्या? जहाँ तक उम्मीदवार की बात है, तो इसके विषय में तो केंद्र ही फैसला लेगा। हम लोग उसका सिपाही हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, और उस काम के अनुसार वो जिनको भेजेंगे फील्ड में उनको हम सब एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, लेकिन अब कुछ लोग हैं जो मन में ऐसा सोचते हैं। अब रह गई बात कि उनका केंद्र का क्या विचार है, हमारे विधानसभा के लोगों का क्या विचार है, इन दोनों विचारों को जानने के बाद ही जो है सो कि वो तय करेगी। और जो केंद्र तय करेगा, जो हमारे टाइगर, जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, जो तय करेंगे, उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। मिथिलेश जी से बात करके लास्ट सवाल करके हम खत्म करना चाहते हैं। मिथिलेश जी, बड़का गांव में अच्छा खासा विस्तार चल रहा है जेबी केसेस को, तो क्या लगता है बड़का गांव के विधायक अभी अंबा प्रसाद है, उसको टक्कर दे पाएगी जेबी केसेस? देखिए, टक्कर की जहाँ तक बात है, तो मैं मानता हूँ कि उनके पिताजी 5 साल कार्यकाल में रहे, उनकी माताश्री 5 साल रहे, और 5 साल लगभग हमारे माननीय विधायक अंबा प्रसाद का भी होने चला है। अभी जनता तय करेगी उनकी कार्यशैली कैसी है बड़का गांव में? हाँ, अब ये जनता उसी समय तय करेगी जब परिणाम आएगा। अभी परिणाम आने से पहले अगर हम बोल दे कुछ, तो अच्छा नहीं हो सकता है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी विचारधारा, जयराम महतो की विचारधारा, जो पार्टी की जो विचारधारा है, वो हर जन तक कैसे पहुंचे। हम लोग पहला प्रयास यही करते आ रहे हैं, क्योंकि हर घर में आज विद्यार्थी हैं, और वो विद्यार्थी जो पीड़ित हैं, अगर वो विद्यार्थी चाह ले, अपने गार्जियन को समझाने में अगर सफल हो जाते हैं, तो मैं मानता हूं केवल बड़का गांव ही नहीं, बल्कि संपूर्ण झारखंड में जितने भी विधानसभा हैं, सब में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब बदलाव होगा, पता है जी, निश्चित बदलाव होना है, क्योंकि ऐसे भी बड़का गांव जो हमारा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, लगभग हमको लगता है कि सारा कंपनी का निगाह जो है वो बड़का गांव क्षेत्र में ही है, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे अडानी हो, चाहे त्रिवेणी हो, चाहे रोंगटा इत्यादि जितना भी है कंपनी, सब वही है। और मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि बड़का गांव जितना बड़ा बड़ा कंपनी है, उसके अनुसार से वहाँ के जो युवाओं को जो तकलीफ महसूस हो रहा है, ये बड़ा निंदनीय है, अशोभनीय है। अगर हमारे विधायक महोदय या हमारे सांसद महोदय जो हैं, अगर ये चाह लेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बड़का गांव क्षेत्र के लोग रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएंगे। कुछ दिन पहले हमारे बड़का गांव क्षेत्र के लोग जो हैं, वो काम करने के लिए बाहर गए। बड़ा दुख महसूस होता है कि आखिर हमारा बड़का गांव में सब कुछ व्यवस्था है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो यहाँ के लोगों को, बड़का गांव के लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? कहाँ गलती है? अच्छा, खेत हमारा जा रहा है, आपकी सरकार आएगी तो ये सब प्रॉब्लम दूर कर पाएगी? बिल्कुल, क्योंकि हमारी विचारधारा ही यही है, और निश्चित जिस पार्टी का जो मुख्य विचारधारा होती है, उस पर पार्टी हमेशा तत्पर रहेगी। हाँ, ये तो मिथिलेश जी, जो कि केंद्रीय सचिव है, बड़का गांव से चल के आए हैं। हजारीबाग में खतियानी झारखंडी महापंचायत रखा गया था, उसमें उपस्थित हुए हैं। इनके विचार आपने सुना, कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स करके बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार, जय जोहार, जोहार। जोहार।